कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंद कर दो भाई का है फैन। सामने आओ। प्रज्वल भाई, पहला और दूसरा बेंच, अच्छा पहले बेंच से दिखता नहीं, ठीक है भाई पे रहो। आप दूसरे बेंच पे। और बाकी लोग कहाँ हैं आज? बाहर है क्या? क्यों नहीं आए अभी तक? क्या कर रहे हैं? किसने किसने होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया? हाथ ऊपर करो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। कितना बाकी है? हो गया ना? आपका बाकी है कितना? 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी है। आपके ज्यादा बाकी है। पर ट्राई सारे किया। आप जाओ पीछे खड़े हो जाओ। जाओ। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? बाकी लोग आए क्यों नहीं भाई अभी तक? झूठ। पर आए तो है वो ट्यूशन, ये बोल रहा हूँ मैं। कौन कौन है बताओ नाम। ओम मतलब वो? कौन? अच्छा, इसके साथ जो बैठता है वही ओम ना? ठीक है। और? और? रुको भाई, विनायक सामने आके बैठो सेकंड बेंच पे। आओ जल्दी। और आप भी सामने हो भाई, सेकंड बेंच। आरुष पाटिल और हर्षल कौन है? हर्षद। हर्षद। ठीक है। ठीक है। जाओ उनको बुला के लाओ, अगर वो आज नहीं आए तो किसी क्लास में नहीं आएंगे बोल दो। जाओ। और आप जल्दी आना, नहीं तो आप भी नहीं होंगे। उनको बोल दो किसी क्लास में अंदर नहीं घुसने देंगे अगर आज नहीं आए तो। कहाँ पे भाई? ठीक है। अरे भाई इसको कैसे लूँ? अच्छा, पुराने मैसेज है ही नहीं, रुको भाई इसको भेजना पड़ेगा। रुको भाई। हाँ, सबको लो अंदर, एक भी अगर वापस गया तो गया। आओ, जल्दी आओ। अंदर जाओ। जाओ जाओ। खड़े रहो यहाँ पे। ज्यादा होशियारी नहीं मारने का, कान के नीचे खाओगे। सब पीछे जाओ। पीछे लास्ट, बैठना नहीं है। और अंदर भी नहीं घुसना है, सीधा खड़ा रहना है। मैं आपके पापा को करूँ क्या कॉल? नंबर दिया है उन्होंने। कौन था?
कोई नहीं ना, अपने इसका कोई नहीं है ना। ठीक है। किसने किसने टारगेट ट्राई किया, हाथ ऊपर करो। किया है ट्राई, वेरी गुड। शाबाश। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? इस 17वां क्वेश्चन दिख रहा है सबको, पीछे तक दिख रहा है ना पूरा? 17th पीछे तक क्लियर है? कैसे करेंगे इसको? बताओ। देखो अब तो क्लियर पक्का होगा। जल्दी भाई जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। आज किस्मत अच्छी है, मैं मार नहीं रहा, अगले बार वो लेके आऊंगा डंडा। और 10-10 दूंगा, ठीक है ना? होमवर्क किया क्या चारों ने? पूरा हुआ? लाओ आरुष बुक दिखाओ। आपका हुआ क्या? होमवर्क पूरा? दिखाओ बुक। वेदांत हुआ? पक्का? लाओ बुक। कितने क्वेश्चन छोड़े? ठीक है, चलेगा। का है? ये तो दूसरा सब्जेक्ट है। इतने कम क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने? ठीक है बताओ। इसने हर एक क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, एक भी नहीं छोड़ा है। हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं छोड़ा, सबके सब हो गए सॉल्व, ऐसा कोई है? कोई नहीं है? अच्छा, सिर्फ एक ही छोड़ा है, ऐसे कितने हैं? एक क्वेश्चन छोड़ दिया, बाकी हो गए। दो छोड़े हैं, सिर्फ दो छोड़े हैं पूरे मिला के। एक ही छोड़ा है, पार्ट वन पार्ट टू मिला के। ठीक है। आपने कितने छोड़े विनायक? दो। तीन किसने किसने छोड़े? आपने तीन छोड़े। चार? पांच? आपने छोड़े ना पांच? कि छह? चार। आपने कितने? छह। ठीक है बस। हाँ, वो आपका दिखा दो। बाद में है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, वो है ही नहीं, पीछे है क्या? खुद से किया ना भाई, कि छापा है? ठीक है। हाँ, तो अपन देख रहे थे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या लगाना? एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर क्या है देखो, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए बराबर। अरे भाई ये नोट्स क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ। जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, है ना? हाँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स, राइट? एक्स माइनस, हाँ, एक्स माइनस ए बराबर। सब सुन रहे? अब मेरे को पता है इसका डिफरेंशिएशन आता है आपको। यूवी रूल, याद है ना? यूवी रूल। जी ऑफ एक्स को सेम रखना, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश ऑफ ए। याद रखना, एफ का डिफरेंशिएशन क्या आता है? एफ डैश। एफ डैश का डिफरेंशिएशन आता है एफ डबल डैश। इसका एफ ट्रिपल डैश, समझ रहे हैं ना? ठीक है। सब लोग ध्यान दो सामने। तो जी ऑफ एक्स को ऐसा कैसे रखोगे, और एफ ऑफ ए का डिफरेंशिएशन ये आएगा। प्लस, अब एफ ऑफ ए को ऐसा कैसा रखोगे, और इसका जी डैश ऑफ एक्स आएगा। जी ऑफ एक्स नहीं, जी डैश, ठीक है? अब माइनस के बाद मैंने बोला हमेशा ब्रैकेट देना। फिर से इसका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स को ऐसा कैसा रखोगे? जी डैश ऑफ ए, सही है? प्लस जी ऑफ ए को ऐसा कैसा रखोगे? एफ डैश ऑफ एक्स बराबर। होल डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन वन, क्योंकि ए का जीरो आएगा। बराबर। यहां तक समझ गए सब? अब देखो, लिमिट कितनी है? एक्स टेंडिंग टू ए दी है, देखो कहा दिया ये, सॉरी, एज एक्स अप्रोचेस ए बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ आप, एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए एक नंबर रहेगा, और उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। सही है कि नहीं? पहले इधर एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू दी है आपको, वन। पर आप खुद सोचो, एफ डैश ऑफ ए क्या आएगा? अगर मैंने एफ ऑफ एफ एफ एक फंक्शन है एक्स में, और उसके अंदर ए को डाल दिया, तो पूरा फंक्शन ए में आ जाएगा।
और उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा ना, तो ये जीरो है। याद रखना एफ ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट। एफ ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है ना। तो ये जीरो हो गया, चलो। उसके बाद और कौन कौन जीरो होगा इसमें, ये जी डैश ऑफ ए जीरो। तो अब बस कौन कौन बचा। अब इसका क्या आएगा आंसर, ये ए को इधर डाल दो। ए को कहाँ डाल दो, इसमें। तो आएगा एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, सही है, माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, टू। जी डैश ऑफ ए की कितनी है, टू। तो टू टू जा फोर, माइनस जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वन, माइनस वन। और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो माइनस वन इंटू वन, माइनस वन। तो आंसर है फाइव। समझ गए, समझ गए ना। ठीक है। क्या दिया पीछे आंसर, चेक करो, आपने टारगेट खोली होगी। 17 का आंसर कितना दिया है, टारगेट खोल लो भाई, कोई भी आंसर बताओ इसका, क्योंकि मेरे को खुलना नहीं पड़ेगा इतना नीचे, बार बार स्क्रॉल नहीं पड़ा। भाई लेट क्यों है भैया। अच्छा ये भी कौन सी भी रहती है क्या, ये वाली है भाई। एल एन की है बोल रहे तो। ठीक है छोड़ो, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई 17 का आंसर, ये दूसरा 17 है, लेवल 2 वाला 17 है। ओके ओके ओके। इसमें टाइम वेस्ट हो गया है, इसका फोटो खींच लेते हैं अपन। फोटो में से आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। इसका फोटो खींच लेते हैं, ठीक है। ठीक है चलेगा। तो 17 का आंसर है बी। भाई अगर आप वैल्यू डालते तो क्या आता आंसर, एक बार वो देखते हैं अब। एफ डैश की ये सबकी वैल्यू डालते तो आंसर क्या आता, देखिए क्या एक बार। वैसे तो अपना आंसर बी आया, बी फाइव है ना, बराबर है आंसर, ठीक है। अगर सबका वैल्यू डालते तो क्या आता, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो कितना है, जी ऑफ ए माइनस वन, एफ डैश ऑफ ए वन। तो ये आ जाता माइनस वन, सही है। प्लस एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए टू, जी डैश ऑफ ए टू, ये आ जाता फोर, माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, बराबर ना। एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, सही है, फोर। और फिर लास्ट में क्या बचा, जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ ए, जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये आंसर जीरो आ जाता ऐसे। तो इसीलिए बराबर किया अपन ने, ठीक है ना। सही किया है, समझ गया ना। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, बराबर किया है, परफेक्ट है। पक्का सबको समझ गया, ठीक है। तो आंसर है फाइव। अब चलो, आज लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, समय कम है अपने पास। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। इसको कैसे करोगे सॉल्व, 27। ए बी रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या करोगे, मेरे को नहीं लगता उससे आएगा। आया आपका, ए बी कॉमन लेंगे बोला मैंने, डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। समझ गया। अब मेरे को बताओ ए बी रेस टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो खड़ी हो जाओ आप। इसके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप। ए तो कांस्टेंट है ना, ए मतलब कांस्टेंट। बी रेस टू एक्स कांस्टेंट नहीं, क्योंकि एक्स आ गया ना उसमें। सुन रहे हो सब।
तो जब भी कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएशन में, सपोज ऐसा है 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी 2 sin x का डिफरेंशिएशन करना है सपोज, तो हमेशा 2 को बाहर ले लेने का, सिर्फ साइन एक्स के डिफरेंशिएशन करना, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 cos x। समझ गए? क्योंकि 2 बाहर है और साइन एक्स का cos x, तो 2 cos x आंसर है। समझ रही हो ना? कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेना जब भी डिफरेंशिएशन में आए। तो इधर किसको बाहर लोगी? ए को। तो ए को बाहर लोगी तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? बी रेस टू एक्स। और ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन था ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो बी रेस टू एक्स का होगा बी रेस टू एक्स लॉग बी। समझ गए? ठीक है। तो अब इधर मैं डायरेक्ट लिखना चालू करता हूँ डिफरेंशिएशन। तो देखो, इसका सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन होगा ए इंटू बी रेस टू एक्स लॉग बी बराबर, माइनस इसमें बी कॉमन आएगा और ए रेस टू एक्स लॉग ए, बराबर कि नहीं? तो बी इंटू ए रेस टू एक्स लॉग ए अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। यहाँ तक समझ गए भाई? सामने देखो भाई, पीछे नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? ए और लॉग बी। तो ए लॉग बी पूरा बाहर आ जाएगा। बोलो भाई। अच्छा 1 है क्या? तो हो गया खत्म। सॉरी है, मैंने लिमिट नहीं देखा। वो बोल रहे लिमिट 1 है। ये देखो, कहा गया क्वेश्चन, लिमिट कितनी है? तो बस 2 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना फिर, एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल दो। मैं सोचा 0 है लिमिट। थैंक यू भाई विनायक। देखो एल हॉस्पिटल में लिमिट्स का क्वेश्चन कैसे चालू करना? हाँ, सबसे पहले वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू पुट करके दिख रहा है 0/0 बन रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर से वैल्यू पुट करना। अगर अभी भी 0/0 बन रहा है तो वापस डिफरेंशिएट करना। बैठ जाओ अब। तो यहाँ पे 1 डालो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आ रहा है? ए बी लॉग बी, सही है, माइनस ए बी लॉग ए, सही है, बराबर ना? क्योंकि ए रेस टू 1 ए इंटू बी ए बी, डिवाइड बाय 2, दोनों में ए बी कॉन्स्टेंट है, तो लॉग बी माइनस लॉग ए मतलब लॉग बी बाय ए अपॉन 2, ये आंसर है। ए बी लॉग बी बाय ए अपॉन 2, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है? समझ गए ना भाई? पक्का? सारे एल हॉस्पिटल से तो रेसोल डिफरेंशिएट करते आना चाहिए बस। लिखने में अभी आज ये नहीं करेंगे अपन ज्यादा। इसको कैसे करोगे? है वैसे आइडेंटिटी, क्या करोगे फिर उसका बोलो? करो ट्राई। क्या हुआ? बोलो, डरो मत बेटा, बोलो। चलो डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले डिफरेंशिएट ही करके देखो क्या आंसर, बताओ। सब लोग ट्राई करो, चलो। टेन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 3 tan² x इंटू 10x का sec²x, ठीक है? डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल के देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी। जिसने जो खड़े है उसमें से बता दिया किसी ने तो बैठा दूंगा। बस इसको नहीं बैठाऊंगा, ये लड़की को, इसने होमवर्क नहीं किया क्योंकि। आप पूरा खड़े रहोगे क्लास में। अगले बार से याद रखना। आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या किया इन लोगों के साथ, होमवर्क नहीं किया इन्होंने तो। आप नहीं नहीं हो। सोचो ना, मैंने क्या बोला था पहले? पावर का डिफरेंशिएशन करना। तो 10³ है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 tan² आ जाएगा, मल्टीप्लाई में फिर 10x का sec²x, 3 tan² x sec²x। फास्ट। कोई नहीं है भाई, शाबाश, सीख गए अभी। यार हर्षद जल्दी आया करो, पता है ना आपको। अब आज खड़े रहो क्लास में, कल अगले बार से लेट मत करना। मैं खुद 20 मिनट लेट होता, आपने एटलीस्ट उसके पहले रहना चाहिए ना। बच्चे डाउट पूछने आए थे इसीलिए लेट हुआ मैं। क्या अनुष्का आया क्या? आपने तो आंसर देना बंद कर दिया आजकल, पहले तो हम आंसर देते थे जब फंक्शंस चालू था। भाई इतना टाइम सिर्फ डिफरेंशिएशन को? अभी तक तो ऐसे 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एक भी नहीं हुआ आपका।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। चेन रूल लगाना है बस, चेन रूल हर जगह। और फिर एक्स की वैल्यू डाल देना है। आपका ये प्रश्न तो नहीं सर, कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, सेक पाई बाई थ्री कितना होता है? वेदांत कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे? चलो बताओ वेदांत, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा आपने? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? स्किल लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। आरुष, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? सिर्फ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा मैंने अभी, क्वेश्चन। बराबर। तो थ्री टेन एक्स में थ्री बाहर निकलेगा, और टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स यानी थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स। भाई ओम, टेन क्यूब एक्स का क्या लिखा डिफरेंशिएशन? जल्दी बोलो भाई। टेन क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है? जल्दी फास्ट, तो आप दो एक्स्ट्रा खाओगे। पास बताओ। पहले पावर को सॉल्व करो ना भाई। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन। क्या फॉर्मूला है? बराबर। आपने एक्स को बदला क्या? एक्स रेस टू एन में अपने आंसर में एक्स को एक्स ही रखा ना। तो टेन रेस टू थ्री में टेन को टेन ही रखो ना, तो क्या आएगा बोलो आप? टेन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन लिख के बताओ भाई, आपको टाइम देता हूँ। जल्दी। 30 सेकंड आपके पास, अब नहीं आया तो अब खाओगे पक्का। चेन रूल लगाना है। पहले पावर और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और चेन रूल में मल्टीप्लीकेशन रहता है बीच में। बोलो, मुंह से बोलो। शाबाश, बच गए आप। बराबर है। सीख गए ना? पहले थ्री टेन स्क्वायर आएगा और फिर टेन एक्स का आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, सही है। और नीचे कॉस एक्स प्लस आरुष, बाजू में आओ। कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। एक्स क्यों भाई? वहां पे एक्स प्लस पाई बाई सिक्स है तो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स होगा ना, एक्स क्यों होगा? बस इतना ही। प्लस इंटू। लिख के बताओ, लिख के बताओ, पर आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी। बराबर जा रहे हो, डरो मत। सही है बिल्कुल। अब भाई वैल्यूज डाल देना है करने के बाद। वैल्यू क्या है? पाई बाय थ्री। वो पाई बाय थ्री डालो डिफरेंशिएट करने के बाद। किसका किसका आगे आंसर, हाथ ऊपर करो। लास्ट 10 सेकंड है आरुष, खाने वाले हो आप। 9, 8, 7, 6, 5,
फोर, थ्री, टू। आ जाओ भाई, बता दो आंसर, नहीं आए तो गए। बोलो, क्या है आंसर आपका? जाओ। आपको दो है भाई, 10x बहुत आसान था। सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। आरुष, जितना आपने बोला था ना, उतना ही आंसर था, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स बस। पर आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है ना, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पाई बाय सिक्स का भी करोगे आप। सही है। पाई बाय सिक्स का जीरो कांस्टेंट है। किसका किसका आ गया? कितना आया? आपका कितना आया? सही आंसर है। क्या समीक्षा, कहाँ तक पहुंची? डिफरेंशिएशन बोलो, खड़ी हो जाओ। ऊपर क्या है डिफरेंशिएशन? अपॉन है। बजाओ कान के नीचे। भाई, क्या कर रही हो समीक्षा? ऐसे काम करोगी क्या? बराबर। समीक्षा cos x प्लस पाई बाय सिक्स लिखा है, तो मैंने क्या बोला था? कहाँ से शुरुआत करना? लेफ्ट वाले फंक्शन से। तो cos का डिफरेंशिएशन है, cos का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, और इसको ऐसा का ऐसा लिखना ना। इसको क्यों चेंज कर रहे हो? cos के अंदर जो है पूरा ऐसा कैसा आएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब किसका डिफरेंशिएशन बाकी है? इसका। तो x का आता है वन, प्लस पाई बाय सिक्स का जीरो। तो इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसको मिटा दो, ये आंसर है। समझ गए? माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स। अब सब वैल्यू डालो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। सारी वैल्यूज डालो और आंसर बताओ। आया आपका? झूठ बोल रहे हो। चलो मैं करके बता रहा हूँ क्वेश्चन, जिसका आ रहा है तब तक बताओ। ये कहा गई भाई? वाह। बच्चे एब्सेंट रहते हैं, इनका जेई नहीं निकलेगा ना सीईटी निकलेगा। क्या बता रहा था मैं? ये कौन सा क्वेश्चन था? थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। अरे, थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ये ऊपर आया था बराबर, और नीचे आया था माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स बराबर। अब इसमें आपको वैल्यू डालनी है पाई बाय थ्री। तो पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स 90 डिग्री, 30 प्लस 60, और साइन 91, तो नीचे आ गया माइनस वन। समझ गए? ऊपर सेक पाई बाय थ्री मतलब सेक 60 डिग्री, कितना होता है? टू। टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा 12, माइनस थ्री, टेन 60 डिग्री, रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर थ्री, सेक 60 डिग्री, टू, टू का स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाय माइनस 1, 12 माइनस 9 4 जा 36 डिवाइड बाय -1। आंसर है 24। समझ गए? अगला क्वेश्चन। रुक जाओ, इस क्वेश्चन को करो। 32। जूम। 32। कोई जो खड़ा है बता देगा तो बता दूं, मतलब बैठा दूंगा। क्या भाई? पिंक शर्ट। ये क्वेश्चन है 32। वही बताएगा, बाकी कोई नहीं। पहला स्टेप क्या करोगे? नहीं, उस आपको नहीं पूछा, पिंक वाले को पूछा है। बराबर। शुरुआत करो। मैंने बताया था कल, रूट दिखा, रैशनलाइज, प्लस माइनस दिखा, तो रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करो। और मैंने बताता है कभी कभी दो बार भी रैशनलाइज करना पड़ सकता है। जो खड़े हैं उसमें से अगर किसी का आगे आंसर तो बैठा दूंगा। चलो जल्दी। भाई आप क्या कर रहे हो वेदांत? दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो टैब में टाइम वेस्ट मत करो, सॉल्व करो।
आ गया भाई। ठीक है। कितने, दो बार रेशनलाइज करना पड़ा? सही है। आपका नाम बताओ यार वापस दोनों का। यशस्वी। श्रावण ने पीछे क्या कर रहे हो? रैशनलाइजेशन के लिए थोड़ी पीछे देखना पड़ता है। रैशनलाइज मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस रूट थ्री कर दो माइनस की जगह, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सॉल्व करो। अतीश आपका भी होमवर्क हो गया ना? ठीक है। इसका किसका आगे हाथ ऊपर करो, एक दो तीन चार। बैठ जाओ आप। पाँच। ठीक है, पांच लोगों का आ गया। तब तक आप कोई दूसरा चाहो तो कर सकते हो सॉल्व। वो करो 34। 34 कर लो भाई। 34 कौन सा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? बोलो जल्दी। 34 का कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? क्या बोल रही हो? आग बंद करके कर रही हो क्या सॉल्व? ध्यान से। क्या विनायक, कौन सा बन रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है? हाँ, 1:, बजाओ कान के नीचे, इन्फिनिटी है भाई, कोसेक जीरो। 1:∞ बन रहा है। आप बस इतना बता दो 1:∞ को किस मेथड से सॉल्व करना, बता दिया तो बैठा दूंगा। बैठ जाओ। FX और GX, बिल्कुल सही। बड़े आदमी बन गए आप। करो अब सॉल्व। क्या आया? ऑप्शन बताओ बस। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सही है। वेरी गुड। आ गया, शाबाश। भाई यार, जो बैठे हैं उन सबका आ रहा है, जो खड़े हैं, किसी का नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, आपका आ गया एक बस, बाकी किसी का नहीं आ रहा खड़े में। पर आपको अभी नहीं बैठने दूंगा। होमवर्क वाले केसेस अलग है भाई। होमवर्क में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है थोड़ा। ऐसा मत समझो आज मैंने बच्चों का होमवर्क चेक नहीं किया, बीच में से किसी को भी उठा के करूंगा चेक। आप सोचोगे सर ने आज नहीं किया, अगली बार भी नहीं करेंगे। आ गया, ठीक है भाई। अनुष्का का नहीं आया है ना? आ गया। लड़कियों में सबका आ गया, तो ये करो ना 34। हाँ ठीक है। जिसका आ गया वो 34 करो भाई, 34 पे आ गया तो अगला क्वेश्चन देता हूँ फिर। यार ओम, आपका कैसे नहीं आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। ये वाला। लड़कियों में सबका आ गया, लड़कों में लगभग सबका आ गया, जो बैठे हैं। ने कुछ नहीं लिखा है, बस कोसेक एक्स लिखा है। उतना ही क्वेश्चन, 1 + tan x अपन 1 + sin x रेस टू कोसेक एक्स। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आप बताओ ना आंसर कितना आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। इस किसका, इसका?
आराम से। एक आधी साइन भूल गए। क्या विनायक आपका कौन सा है, इसका ए है ना? बी नहीं है भाई, ए है। बोलो भाई। ऑप्शन नहीं, आंसर बताओ क्या है। फिर ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन के ऊपर क्यों डिपेंड रह रहे हो? अब अपन कुछ क्लासेस यही करेंगे नेक्स्ट। टारगेट सॉल्व। ठीक है, देखते हैं अब ऑप्शन क्या क्या है। भाई भाई, वन ऑप्शन। बाकी लोगों को भी करने दो। यस। है क्या आपका सच्ची? ट्राई कर रही हो? ठीक है चलो, देख लेते हैं क्या आता है। 1 + 10x अपन 1 + sin x रेस टू cos x बराबर। 1 + 10x अपॉन 1 + sin x है ना? रेस टू कोसेक है ना? सही है क्वेश्चन। तो ये आएगा जी, e⁻g(x) इंटू f(x - 1)। सही है। तो f(x) ये -1, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं -1 करके जो आएगा। बराबर। +1 - 1 कट जाएगा, तो ऊपर आ गया tan x - sin x। सही है। अपॉन 1 + sin x इंटू कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स क्या रहता है? 1/sin x। शाबाश। लिमिट कितना, एक्सटेंडिंग टू 0 था ना? अब मैंने आपको बताया था, जब x बहुत छोटा होता है तो साइन एक्स को सीधे क्या लिख सकते हो? x। बराबर है कि नहीं? किसको किसको याद था, हाथ ऊपर करो। साइन एक्स को डायरेक्ट x लिख सकते हो। अब बस ये x से, अब ये tan x को x से डिवाइड किया तो 1, माइनस इस साइन एक्स को x से डिवाइड किया तो भी 1, अपॉन 1 + x की वैल्यू कितनी है? 0, वो इधर डाल दो। तो क्या आ गया आंसर? 0। और e⁻0 कितना है? 1। समझ गए? आप समझे क्या? नहीं ये, कोई बात नहीं, अब ट्राई करो फिर। नहीं समझे तो छोड़ दो। और क्या आपको समझा? पक्का ना? साइन एक्स को x डाला और डिवाइड किया tan x से, इसमें क्या है बड़ी बात? डायरेक्ट काम है। 1 आंसर है। उस दिन तो आ रहा था भाई आपको, आज कुछ नहीं आ रहा। ये पता नहीं था मेरे को। देखो फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लो। e⁻g(x) इंटू f(x - 1)। ये फॉर्मूला है बेटा। अब g(x) मतलब पावर में जो लिखा है वो, और f(x) मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो। समझ गई? तो मैंने क्या लिखा? e⁻g(x) बाहर लिखा। 1 g(x) क्या है? कोसेक एक्स लिखा था मैंने, याद है आपको? कोसेक एक्स, तो बाहर कोसेक एक्स लिखना। और ब्रैकेट में लिखा इसमें से -1। तो -1 करके मैं डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है ना? और उसके बाद बस कोसेक एक्स को लिखा मैंने 1/sin x, और साइन एक्स को एक्स लिख दिया। फिर हो गया सॉल्व।
हाँ तो डाला ना भाई, ई रेस टू जीरो, फिर ही तो बनाया। हाँ हाँ यस, फॉर्मूले में यहाँ पे लिमिट भी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी दिया हो वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या आ गया भाई, इसको बाजू हटाओ। इसका आंसर बताओ। भाई मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, पर आया है। मैंने आपको बोला था ना कुछ कुछ क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ता है। कल कराया था। आया है भाई, देखो। मेरे को नहीं पता था आया है। अच्छा सिखा दिया। 18 नंबर। सबसे पहला स्टेप, वैल्यू डाल के देखो। अच्छा वैल्यू डाल के क्या बन रहा है मेरे को बताओ। आप खड़ी हो जाओ, पिंक शर्ट। एक बार हो जाओ खड़ी। वैल्यू डाल के क्या बन रहा है बताओ। ये क्या बन रहा है पहला वाला। तो कितना होता है वो। साइन जीरो कितना होता है, 1/0 कितना होता है, डाल के बताओ। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। और 1/0 कितना होता है। तो जीरो रेस टू इन्फाइनाइट बन रहा है। कितना होता है जीरो रेस टू इन्फाइनाइट। अच्छा जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे अपन ने, उसमें जीरो रेस टू इन्फिनिटी था कि नहीं था। विनायक खड़े हो। कितना आएगा ये जीरो रेस टू इन्फिनिटी, था कि नहीं था ये 7 इंडिटरमिनेट में। आप खड़े हो जाओ। था कि नहीं था जीरो रेस टू इन्फिनिटी। भाई पेज नहीं पलटाना है। था ना, बराबर था कि नहीं था। था। जीरो रेस टू इन्फिनिटी था कि नहीं था। समीक्षा खड़ी हो जाओ। जीरो रेस टू इन्फिनिटी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में था कि नहीं था। था। आप। ओके ओके ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, आप खड़ी हो। था। सब मूर्ख लोग हो आप, नहीं था। इनफाइनाइट रेस टू जीरो था। जीरो रेस टू इनफाइनाइट नहीं था। जीरो रेस टू इनफाइनाइट जीरो ही होता है। मतलब ये काम का नहीं है, चले क्या क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है बस। क्योंकि ये जीरो है। ये क्या है, जीरो, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे भाई मेरे, 7 इंटरमीडिएट फॉर्म तो याद कर लो। उसमें लॉग किस में लगाते हैं अपन, जब भी पावर में जीरो होता है। इसमें पावर में जीरो है क्या, तो लॉग क्यों लगाएंगे। इधर लगाएंगे लॉग। क्योंकि इधर पावर में जीरो आ रहा है, साइन जीरो कितना होता है। और ये कितना आ रहा है अंदर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेस टू जीरो में लॉग लगता है। जीरो रेस टू जीरो में लॉग लगता है। लेकिन जीरो रेस टू इन्फिनिटी जीरो होता है। जीरो का कोई भी पावर जीरो होता है, सिर्फ जीरो छोड़ के। जीरो रेस टू जीरो जीरो नहीं होता। बाकी आप जीरो रेस टू कुछ भी करो, आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये तो क्लियर जीरो हो गया ना, जीरो रेस टू इन्फिनिटी। सिर्फ इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, बोलो प्रभु बोलो। हाँ कोचिंग में बोला ना, अभी बच्चों को क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को। आ जा रहे हो क्या, तो मेरे फ्लैट पे रुकना, ठीक है। चिपक के, ये बिल्कुल। हाँ चलेगा ना, आ जाओ आप। मैं चिपक के रहता हूँ, मैं माधवस पता है ना। बस माधवस के बाजू में रहता हूँ। हाँ रह सकती, 2 दिन रह सकती प्रभु, आज और कल, परसों माता जी आ रही है, बस वही प्रॉब्लम है। 2 दिन आप रहो आराम से। हाँ परसों आपका अरेंज कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 2 दिन। हाँ डोंट वरी, आप आ जाओ ना, 2 2 दिन के लिए तो आ जाओ। मैं तो बहुत खुश हुआ, पा रहे हो, हरी बोल। अरे ये तो खेल रहे हो। अरे इधर ही रुकना पड़ेगा, कंपलसरी है, आ जाओ चुपचाप। मामा के घर परसों रुकना। अरे तो परसों, अरे परसों फिर मेरे इधर नहीं मिलेगा ना रुकने, माता जी के उस दिन मामा क्या रुकना। समझो प्रभु बात की कह रही। परसों मामा क्या रुकना। अच्छा समझ रहा हूँ, समझ कौन सा कर रहे हो, निष्ठा क्या आज पे। खेल कूद, हाँ, ठीक है आ जाओ। ठीक है चलेगा चलेगा, आ जाओ आ जाओ, मिलते हैं। हरे कृष्ण। बोलो भाई लोग, आया क्या आंसर। हाथ दिखाओ सामने। का बाजू में मारू। हाथ दिखाओ। टाइम पास नहीं भाई, सॉल्व करो, हंसना खेलना कम करो। माँ बाप ने 5.5 लाख आपके हंसने के लिए खर्च नहीं किए। उसके लिए सर्कस में भी जा सकते हो 20 रुपए में। उधर हंस लेना।
5.5 लाख देके हंसी रहे हो। सॉल्व करो। बोलो बेटा। आ जाओ बैठ जाओ। शाबाश। वेरी गुड। अरे भाई मान लिया आ गया ना आंसर। बैठ जाओ। अब आप जो भी बना आंसर देगा इसके बाद उसकी बुक चेक करूंगा। इसके बाद जो भी बना आंसर देगा, जो खड़े हैं उसमें से बैठा दूंगा सही आंसर दिया तो। मैंने यहाँ पे और किसी को खड़ा किया था ना, कि सिर्फ समीक्षा को ही किया था? आप बैठे कैसे भाई, किससे पूछे बैठे आप? आंसर सही नहीं दिया ना आपने? क्यों बैठे? ये इधर खड़े और आप बैठ गए। पूछ के बैठना हमेशा अगले बार से। आपको नहीं किया था खड़ा? ठीक है, चलेगा। सही आंसर दो फिर बैठो, मतलब दिखाओ बुक, फिर बैठो। अतिश, खुद से करो, बाजू में मत देखो। समझा मैं। गलत किया भैया। गलत। आंसर गलती से आ गया पर गलत है, बोलो भाई। बताओ आप। गलत। और चलो अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर। बहुत हो गया। देखो, 1/x रेस टू साइन एक्स है। इसका आंसर बताना है बराबर। भाई बातें नहीं मैं रखाऊंगे अब। इसका आंसर क्या है? सबसे पहले इसको इक्वल टू वाई लो। दोनों साइड लॉग लो। तो लॉग वाई कितना आ जाएगा? यहाँ पे भैया लॉग लग जाएगा बराबर। अब लॉग लगता है तो पावर नीचे आता है। सही है कि नहीं? तो पावर नीचे आके क्या बनेगा? sin x into log 1/x। यहां तक समझ गए? और लिमिट कितनी है? 0। अब मैंने बताया था लॉग लगाने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना? एल हॉस्पिटल रूल लगाना। एल हॉस्पिटल के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो लॉग के साथ जो भी है उसको डिनोमिनेटर में डाल देना। क्या है लॉग के साथ? साइन। तो साइन को डिनोमिनेटर में डालोगे तो कोसेक बन जाएगा, बराबर है कि नहीं? 1/sin x कितना होता है? कोसेक एक्स। सही है ना? अब ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/, जो लिखा है वो 1/x, मल्टीप्लाई बाय 1/x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो होगा -1/x²। इस समझ गया तक? अब ये 1/x ऊपर जाएगा तो x/1 हो जाएगा। तो x/1 मतलब x। सही है ना? अब ये कट गया इससे, एक ही x बचा। तो -1/x ये आएगा है न्यूमरेटर में। अब आपको नीचे का डिफरेंशिएशन करना है। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, बराबर। माइनस माइनस कट गया। अब 1/कोसेक एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो यहाँ पे ऊपर आ गया साइन एक्स। साइन x/x क्या होता है? 1। तो ये भी गया। 1/cot x क्या होता है? tan x। मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बचा इसका आंसर tan x। समझ गए? अब लिमिट डाल दो उसके अंदर। tan 0 कितना होता है? 0। आंसर आ गया 0। लेकिन ये आंसर log y का है। log y इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू e⁻⁴ यानी 1। अगला क्वेश्चन। ये तो देखो, ये क्वेश्चन तो आपको देख के समझ रहा होगा। ये देखो, इधर ही सॉल्व करते हैं इसको।
भाई सॉल्व मत करो कोई। साइन डब्बा दिख रहा है, तो नीचे डब्बे से डिवाइड, डब्बे से मल्टीप्लाई, समझ गए यहाँ तक? ये हो गया वन, डब्बे से डिवाइड, डब्बे से मल्टीप्लाई। ये भी हो गया वन। 1 - cos x/x², इसका आंसर आता है 1/2। और ये x से ये x कट गया, तो 5/3 इंटू 1/2 आंसर है, समझ गए? तो कितना गया? 5/6। सी ऑप्शन। हाँ तो अरे हाँ, 1 - cos x/x² 1/2 होता है। मतलब 1 - cos, डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर चाहिए था, तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है। देख लो आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना? थोड़ा चेंज हो जाएगा आंसर। देखो इसका आंसर वन, इसका वन, यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5/3 लिख दो पहले। अब नीचे अपने 4 से भी मल्टीप्लाई किया, बराबर ना? नहीं नहीं, ऊपर 4 से किया कि नीचे किया? ऊपर 4 से किया, ऊपर 4 से किया, नीचे किया। अब नीचे 4x² बना, तो 1 - cos x/4x² कितना होता है? 1/2। तो उसका आंसर 1/2 हो जाएगा। ये आंसर है फाइनल, इंटू 1/2। क्या आ गया? 10/3 आंसर है, हाँ ये ऑप्शन। वेरी गुड, थैंक यू। याद रखना 1 - cos, डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर, डब्बा क्या है? 2x है ना, तो नीचे 4x² चाहिए। सिर्फ x² दिया है ना, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर 4 और नीचे 4 लिखना पड़ेगा। तब 1 - cos 2x/4x² ये 1/2 होगा, समझ गए? तो ऐसा करने का, ये तो भाई इजी क्वेश्चन था। अगला, मजा आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो करो भाई से। आप बैठ जाओ, आपने बराबर बताया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करोगे? सिर्फ टेक्निक बता दो बस। क्या करोगे? आप बोलो क्या करोगी। खड़े मत हो, बैठ के बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करोगी। शुरुआत बराबर एल हॉस्पिटल रूल से आंसर आ जाएगा, ठीक है? एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। 2√2 का डिफरेंशिएशन, 2√2 का डिफरेंशिएशन कितना है? 2√2 का डिफरेंशिएशन कितना है? देखो भाई, कांस्टेंट है, जीरो है डिफरेंशिएशन। ये भी नहीं आ रहा। क्या है 2√2 का डिफरेंशिएशन? जीरो। -cos x प्लस साइन एक्स का क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? मैंने बोला था पहले पावर को डिफरेंशिएट करना, तो ये आ जाएगा -3 cos x प्लस साइन एक्स रेस टू 2। सही है। मल्टीप्लाई बाय, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। cos x का आएगा -sin x प्लस cos x, समझ गए? ये आ गया डिफरेंशिएशन ऊपर। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 - sin 2x का क्या आएगा? sin 2x का आएगा cos 2x, इंटू 2x का आएगा 2। चेन रूल, पहले साइन का करोगे, तो साइन का आएगा cos, और अंदर जो लिखा है ऐसा का ऐसा 2x इंटू 2। तो sin 2x का जाएगा cos 2x इंटू 2, और बाहर माइनस भी है, देखो यहाँ पे माइनस भी है। और वन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन का डिफरेंशिएशन, बच गई भाई, अभी खाते थे आप। कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, समझ गया? अब प्रॉब्लम है, लिमिट कितना है? एक्स टेंडिंग टू π/4। बाहर खाओगे जूस। एक्स क्या है? π/4। इधर π/4 डालो, क्या आ रहा है? 2 × π/4 कितना होता है? π/2। cos π/2 होता है जीरो, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। पर वापस डिफरेंशिएट मत करो। cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, क्या आता है? cos 2x cos² x माइनस sin² x, बराबर। अब cos² x माइनस sin² x क्या होता है? cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, बराबर है ना? a² माइनस b², a - b इंटू a प्लस। भाई खुशखबरी देखते जाओ अभी। ये कट गया, ये भी cos x माइनस sin x है, ये भी cos x माइनस sin x, ये भी एक कट गया। तो -3 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस माइनस भी कट गया। और अब वैल्यू डाल दो, तो cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, 1/√2 प्लस 1/√2, √2, 3√2/2, मतलब 3/√2 आंसर आना चाहिए भाई। 3/√2 ए ऑप्शन, समझ गए? किसको किसको पूरा समझ के हाथ ऊपर करो। भाई आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, आप बैठ जाओ तीनों, आप भी बैठ जाओ तीनों। भाई आप लोग कब दोगे आंसर? अगला प्रश्न।
चलो अब जिसको पूछेगा वो बताएगी। आप खड़ी हो जाओ। नहीं समीक्षा, आप खड़ी हो जाओ इस बार। बैठ जाओ आप। समीक्षा, 1 - cos 2x देख के क्या याद आता है? लिमिट का क्या याद आता है? लिमिट का आपकी बराबर आइडेंटिटी है 2 sin² x, पर वो मत लगाओ। लिमिट में कौन सा अभी अपन ने देखा ना, 1 - cos 2x अपॉन 2x का स्क्वायर। 1 - cos डब्बा अपॉन डब्बा, याद है ना? सॉरी डब्बा नहीं, डब्बे का स्क्वायर। 1 - cos डब्बा, डब्बा क्या है इधर? 2x। तो नीचे 2x का स्क्वायर आएगा। अगर नीचे है तो मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? 2x का स्क्वायर। सही है। अब समीक्षा, इसका आंसर क्या है? तो जल्दी जल्दी जल्दी। 1 - cos डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर है 1/2। कैसे बोल रही? 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर कितना है? 1/2। बेसिक क्लियर नहीं है भाई? इसका आंसर है 1/2। समझ गए यहाँ तक? अब मेरे को बताओ, 2x के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x × 2x लिख सकता हूँ। अब एक x इसके साथ कट गया, और ये वाला x को नीचे भेज दो इसके साथ। समझ गए? और ये 2 × 2 = 4 है, इसको भी नीचे भेज दो इधर। समझ गए? इसका काम हो गया। बराबर। अब tan डब्बा बाय डब्बा, क्या है इसका आंसर? 1। इसका आंसर कितना है? और ये x भी कट गया है। बराबर। सही है ना? इसका आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर आ गया 1। अब सिर्फ ये बचा है। तो क्या आएगा? कॉस की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, 0। कॉस 0 कितना आता है? 1। 1 + 3 4, और इधर 1/2 था, 1/2 × 4। इस क्वेश्चन का आंसर है। ओरली हो रहा है भाई क्वेश्चन, ओरली कितने आसान है। समझ रहे हो ना आप? डरने की जरूरत नहीं भाई, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता होनी चाहिए। 1 - cos डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर 1/2 होता है, याद रखो। बाकी सब भले 1 होते होंगे। tan डब्बा अपन डब्बा, sin डब्बा अपन डब्बा, log 1 + x डब्बा, 1 + डब्बा अपन डब्बा, सब 1 है। e⁻डब्बा - 1 अपन डब्बा वो भी 1 है। log ऑफ 1 + डब्बा डब्बा भी 1 है। पर a⁻डब्बा - 1 अपन डब्बा कितना समीक्षा? देखो, सुन तो लो भाई। 1/2 बोल रही है। ये कितना है वही बताएगी बस। मैं तो उल्टे हाथ में खाई गया। क्या है इसका आंसर? शाबाश, बच गई। log a। बैठ जाओ। इसका आंसर क्या है? log a। बेसिक्स मत भूलो भाई। अब देखो, इसको भी ऐसे ओरली सॉल्व करो। देखो बताओ, सबसे पहले तो साइन डब्बा अपन डब्बा, तो किससे डिवाइड करूंगा इसको? देखो एक्स से नहीं करेंगे बेटा। एक्स से कब डिवाइड करते हैं? जब साइन एक्स अकेला रहता है तब एक्स से डिवाइड करते हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। समझ गए? इसका आंसर आ गया 1। बराबर। अब ये एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x × x। ये एक्स कट गया, देखो एक एक्स कट गया दोनों में से। अब अब यहाँ पे बचा cot 4x अपॉन cot² 2x × x। अब बताओ क्या करेंगे? अब देखो बेटा, cot²2x को मैं, ये नीचे है ना, 1/cot²2x को क्या लिख सकता हूँ? tan²2x। 1/cot क्या होता है? tan। पता है ना, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1/cot क्या होगा? tan। तो वन बाय कॉट स्क्वायर 2x को ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ tan²2x। यहाँ तक समझ गए? अब फिर से tan डब्बा अपॉन, अब 2x से डिवाइड नहीं करोगे, अब 2x के स्क्वायर से करोगे। इधर स्क्वायर है ना? बराबर है कि नहीं? डब्बे से डिवाइड करोगे पर डब्बे के स्क्वायर से। अब इससे डिवाइड किया तो इससे, इसका भी आंसर कितना आ गया? 1। अब क्या बचा? सिर्फ इतना बचा। अब देखो, इसका खोल के क्या आएगा आंसर? 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x²। बराबर। एक एक्स कट गया। सही है कि नहीं? तो बचा 4x। अब कॉट को उल्टा करके क्या लिख सकता हूं नीचे? 10। बराबर है कि नहीं? अब ये आ गया 4x बाय, अरे, ये आ गया 4x/tan 4x। कितना होता है ये? 1। जैसे tan डब्बा अपन डब्बा 1 होता है, वैसे डब्बा अपन tan डब्बा भी 1 होता है। समझ गए ना? आपको ये पता है ना, tan डब्बा अपन डब्बा कितना होता है? 1। इसका उल्टा भी तो 1 ही होता है ना, डब्बा अपन tan डब्बा। तो ये डब्बा अपन tan डब्बा ही तो है आंसर इस क्वेश्चन का। कहा था मैं क्वेश्चन? तो बी ऑप्शन आंसर। समझ गए? ओरली हो रहा है ना? बताओ भैया, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपके। बराबर। यही है ना? सच बता रहा हूँ, लिमिट चैप्टर सबसे आसान है सारे चैप्टर से। बस आना चाहिए आपको।
मतलब ढूंढ ढूंढ के लिमिट के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में, जब सब मिक्स आएंगे। इसका आंसर बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 23। बैठ जाओ आप। एक तो क्वेश्चन कर दो भाई अर्षद जिंदगी में सॉल्व। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया, अभी एक तो क्वेश्चन कर दो सॉल्व। क्यों नहीं यार, क्या रीजन? क्योंकि आपने अटेंड नहीं किया। फंक्शंस में आप ध्यान दे रहे थे, आपको आ रहा था, याद है आपको? पर लिमिट पे ध्यान नहीं दिया। एटलीस्ट डिफरेंशिएशन में ध्यान देना। अपसेंट मत रहा करो भाई, रिक्वेस्ट है मेरा। उसको भी बोल देना आपकी दोस्त को। सैटरडे देख के अपसेंट मत रहा करो। 2 दिन हो सकता है। आ रहा है एग्जैक्टली। ये आ रहा है ना? क्या किया आपने ऊपर? उसमें क्या किया आपने? हाँ, ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया आपने इन शॉर्ट। तो ई रेस टू 10x अपॉन ई रेस टू एक्स -1। माइनस कितना? -1। क्या किया आपने? आपको समझ रहा है क्या? दिखाओ इधर लाके। ये है ना सॉल्व। ई रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स आइडेंटिटी है। क्या है भाई आपका आंसर होम? आ गया? ये है ना सॉल्व। वेरी गुड भाई, खुशी हुई देख के। इधर एक मिनट उसको ये बताओ। यहाँ पे तो आपने सही किया, ई रेस टू एक्स कॉमन लिया। ई रेस टू 10x -1 आया। -1 ये क्या किया? नहीं भाई, गलत किया। मेथड सही नहीं है, आंसर वाले सही होगा, मेथड। आरुष भाई को तो कुछ नहीं आता। टाइम वेस्ट करने आता है अपन। एक तो आंसर बता दो भाई। और भाई 3 लोगों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। एक ये उसमें, एक ये, और एक वो पिंक वाला। और उससे थोड़ी सी उम्मीद बची है अभी भी। ये दोनों को तो धंधे में डालना है। क्या भाई, आपके पापा का क्या धंधा है? प्लॉटिंग? झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? इसके भी प्लॉटिंग, आपका भी प्लॉटिंग? पैसा ही पैसा। नहीं। इसके पापा का प्लॉटिंग सच्ची क्या भाई? प्रज्वल, झूठ मत बोलो ब्रदर। सर के पापा प्लॉटिंग बना रहे क्या? क्या अनुष्का? एक तो आंसर दे दो भाई। आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, टाइम पास कर रहे हो जिंदगी। टेक केयर क्यों क्या? हॉस्टल? क्या आएगा भाई? एक क्वेश्चन दिया वो तो कर लो सॉल्व। आ गया विनायक, ठीक है। वेरी गुड। आपका भी बनाया ना विनायक? क्या है आपका? बनाया है, ठीक है। और किसका? पक्का भी? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इधर। देखो भाई, आप ई रेस टू एक्स को कॉमन लो, सब लोग सामने देखो। जिसको सॉल्व करना है वो कर सकते हैं बिना सामने देखे भी। ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया मैंने। तो ब्रैकेट में बचेगा ई रेस टू 10x अपॉन ई रेस टू एक्स। और ई रेस टू 10x अपॉन ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू 10x -x। कैसे? ये देखो, ई रेस टू 10x अपॉन ई रेस टू एक्स। ये क्या है? ई रेस टू ए अपॉन ई रेस टू बी। ये होता है ई रेस टू ए माइनस बी, सही है कि नहीं? तो ई रेस टू 10x -x -1, क्योंकि ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, अपॉन 10x -x। ध्यान दो भाई, ई रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा। इसका आंसर आ गया 1। समझ गए? इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो सिर्फ बचा ई रेस टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू डाल दो। क्या है? 0। ई रेस टू 0 कितना हो गया? किती सोपं होता ना अनुष्का, पण आपल्याला जमलं नाही। बरोबर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ? सिर्फ बता दो बस, क्या करो?
स्टार्टिंग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन है। अगर आप तीनों में से किसी ने बता भी दिया क्या करूंगा तो बैठा दूंगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, तीनों चारों बताओ। यस सर, क्या करोगे इसमें? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का पहला स्टेप क्या रहता है? ठीक है, जो बैठे हैं उसमें से बताओ। किसमें? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट करेंगे, बट करेंगे क्या पहला स्टेप? वो क्वेश्चन है। बराबर। इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनाना पड़ता है। याद आ रहा है? कल बताया था, याद है ना? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे? लिमिट कितनी है? इनफाइनाइट, तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। याद आ रहा है? इनफाइनाइट में क्या करते हैं, हम सबसे बड़े वाले पावर को कॉमन लेते हैं। तो करो सॉल्व, बताओ आंसर कितना रहा है। आखिरी क्वेश्चन है आज का। वैसे भी टाइम हो गया है, 3 मिनट बाकी है। अच्छा, वो लड़का नहीं आया आज? इसका हाइट में छोटा है। ये प्रज्वल की जितनी हाइट है उसकी। व्यास नहीं भाई। व्यास तो बहुत समय से नहीं आ रहा। वो कल आया तो उसके पेरेंट्स मिलने आए थे कल मेरे से। हाँ, सिद्धेश। अच्छा। सिद्धेश। उसके मम्मी पापा दोनों आए थे। तो वो कब आ रहा है? अभी मंडे से। अपन और 2 दिन लिमिट्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगला चैप्टर। कंटिन्यूटी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन में इससे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जितना डिफरेंशिएशन पढ़ाया, मैंने कल चेक किया। पता है कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 80%। सिर्फ 2 टॉपिक बाकी। हो गया डिफरेंशिएशन। अरे बोल। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, सही रहता है। सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन बाकी है, हो गया। मतलब अपन ने तो डायरेक्ट एक हिसाब से इंटीग्रेशन चालू कर देना चाहिए। हाँ, अर्षद आपके पापा भी प्लॉटिंग करते हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं अर्षद आपके पापा? क्या करते हैं? हैं? हाँ, भाई सॉल्व करो, सॉल्व करो। अर्षद सॉल्व करो, टाइम पास नहीं भाई। जल्दी। क्या पूछ रहे हैं? रैशनलाइज करो ना भाई। रैशनलाइज कहाँ से करेंगे? देखो ये माइनस है ना, उस प्लस से, हाँ बस प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बाकी ऐसा कैसे लिखो सब? तो इधर का रूट निकल जाएगा सबसे बाहर वाला, और इधर का भी -x। ये वाला x और ये वाला -x कट जाएंगे। कट गए ना? कट गए। हाँ, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, या वापस डिफरेंशिएशन करो। सॉरी, वापस रैशनलाइज। दो में से कुछ एक करो। आ गया आंसर? बोल दो भाई मुंह से। अभी मैं आपको खड़ा किया तो ज्यादा दिमाग आ गया आपके तो कुछ। भूल कर दिया यार, आप समझ नहीं रहे ये ऐसा है, देख रहे भाई। समझ गए?
कुछ बड़ा है नीचे भी देखो ना। थोड़ा हरी बोल किया एक बार चेक करो, गलती से आंसर आ गया होगा चेक तो। चलो मैं बता देता हूँ लास्ट, चलो फिर। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस होंगे एक और बात दे। ध्यान दो ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई रखो। अब कैसे करूँ